I'm telling you to settle अरे down. तो उसको बताओ। I'm telling you to settle down. आंख पे चढ़ रहा है, उसने बैग मारा मेरे ऊपर। I'm going to. उसने बैग मारा मेरे ऊपर। अरे तो मैं मांझो और बैग पे चला मार ली तो। I request. ग्राउंड देखकर और रिश्वत देकर एडमिशन होता है। कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस करनी पड़ती है जो 10 साल तक की हो सकती है। पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए यूट्यूब कम्युनिटी की काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ 10। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दीपक कलाल के बारे में। दोस्तों दीपक कलाल से रिलेटेड एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें दीपक कलाल एरोप्लेन के अंदर एक अपने साथी पैसेंजर के साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करने लग जाते हैं। बैठना है, बैठ जाइए ना वापस 2 मिनट के लिए। दीपक कलाल नाम चले तो तू जाने दीपक कलाल की चीज हो गई। नहीं, मैं नहीं पहचानता। क्या है? नहीं पहचानता? उधर चुपचाप बैठ जाइए। Sir, I request you to be हेलो, seated, please, sir. दुनिया में ना नाम चलता है दीपक कलाल का। क्या धमकियां दे रहे हो क्या इधर? ए, सामने भी बसा काय? कळत आहे का? काय? हां? चल, तू दुसरी का बस काय? उतर बैठ चुपचाप। अरे तू तिकडे बस. कळत आहे का तुला काय? काय? सांगा काय करायचं? सांगा काय? तिकडे बस. Sir, please lower down your voice, sir. अंगावर चढ़ा जाए। मीटिंग है, समाधान के साथ। अरे तो मीटिंग है तो मैं क्या करूं? उधर बैठ जाइए ना। दो लोग क्या बोल रहे हैं कि इधर बैठना है आपको? Sir, please. दो कोणी का काय? अरे तो तुझे काय माहिती राजू? पोगोमध्ये पाठवीन वापस, ठीक आहे का? Sir, please lower down your voice, sir, please. तुला कळत नाही का काही? नाही येतच नाही माझ्या डोळ्याची भिंत बस चुपचाप. Please settle down, please. अरे तो त्याला सांग ना. अरे तो त्याला सांग ना. I'm telling you to settle अरे down. तो उसको बताओ। I'm telling you to settle down. आंख पे चढ़ रहा है, उसने बैग मारा मेरे ऊपर। I'm going to. उसने बैग मारा मेरे ऊपर। अरे तो मैं मांझो और बैग पे चला मार ली तो। इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फाइट बिल्कुल रियल है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। इस फाइट को एरोप्लेन के क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग के लिए पहले से ही स्क्रिप्टेड किया गया था, ताकि ये देखा जा सके कि इस फाइट को एक क्रू मेंबर किस तरीके से हैंडल करते हैं, और इसमें दीपक कलाल को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। दोस्तों बात करें क्रेजी दीप के बारे में, आप सबको तो पता ही होगा कि रिसेंट टाइम में क्रेजी दीप उन पर्सन को रोस्ट और एक्सपोज कर रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम पर लगातार कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर वीडियोस डालते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्रेजी दीप की तरफ से एक और न्यू वीडियो सामने, जहाँ पर क्रेजी दीप ने काफी सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फिर से रोस्ट कर दिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सोशल मीडिया पे सारे एलजीबीटीक्यू मेंबर्स इतने गंदे या नहीं हैं। सोशल मीडिया पे कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के एग्जांपल जैसे अनीश भगत, एलआरडी वर्मा और भी कई हैं। अनीश भगत जो कि गे, अगर तुम इसका इंस्टाग्राम खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसकी जो वीडियोस है उनसे तुम्हें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएगी, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत पॉजिटिव है। बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अच्छे क्रिएटर भी है जैसे भुवन बाम, और कुछ फुद्दू भी है जैसे रजत दलाल। वैसे ही एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी है और कुछ, मेरा गाली देने का मन नहीं है, लेकिन सवाल फिर से वही है कि कुछ फुद्दू इन्फ्लुएंसर के चक्कर में क्या पूरी कम्युनिटी को गाली देना सही है? दोस्तों बात करें सम्राट भाई के बारे में। रिसेंटली सम्राट भाई के यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो आउट हुई है, जहां पर सम्राट भाई ने जॉर्ज टॉक नाम के यूट्यूब चैनल को एक्सपोज कर दिया है। सबसे पहली चीज, जो स्टॉक में जो स्टोरीज आती हैं उसमें से 99% स्टोरीज फेक होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं। और ऐसा नहीं गाइस कि ये चीज मैं हवा में बोल रहा हूं, जैसे आप वीडियो को आगे देखते जाएंगे आप समझ जाएंगे। चलिए हम आपको पहले एग्जांपल की ओर लेके चलते थे। इसके फादर मजदूरी किया करते थे। पापा हमें फैक्ट्री ले गए जिद करने के बाद। जैसे मैं फैक्ट्री में गया तो इतने ज्यादा मतलब गंदगी थी वहाँ पे। लेदर फैक्ट्री में ऐसा होता है, चमड़ा फैक्ट्री होता है उसमें, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मेरे पापा यहाँ पे काम करते हैं। और जब मालूम पड़ा कि पापा का ड्यूटी 24 घंटा में से 2 घंटा ही हमारे रूम पर आकर के सोते हैं और वहीं पे मिलते हैं हमसे, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि मेरे पापा मेरे बहनों को पढ़ाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। अब ये कहानी जो स्टॉक पे सुनने में तो अच्छी लग रही है, बट इन रियल लाइफ इसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको भी पता है। जो पिताजी मजदूरी किया करते थे, जो माँ ने गरीबी से पाला, वही माँ इनकी जान की दुश्मन बन गई, अकॉर्डिंग टू राजा ब्लॉक। माँ अपनी सुहानी बहन अपनी बेटी के लिए मेरी पत्नी को जहर देकर के मारने का प्रयास। इन रियल लाइफ राजा ब्लॉक को जिस गरीब माँ बाप ने गरीबी में पाला, आज की डेट में राजा ब्लॉक उनको छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे माता पिता गद्दार निकले यार, मेरी बहन निकली गद्दार। और वहीं पे जो स्टॉक पे क्या स्टोरी सुनाई जा रही है, तब जाके मुझे रियल जर्नी पता चला कि मेरे पापा एक भिखारी की तरह एक छोटा सा एक पल्ली बांध करके एक गैस रख करके वहाँ पे खाना बनाते थे और उसमें रहते थे, और उसी में छोटा सा एक बिस्तर लगा होता था। देखिए गाइस, राजा ब्लॉक तो ब्लॉगर है इसलिए इनकी रियल लाइफ के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे लोगों की तो उनकी रियल लाइफ में क्या चल रही है तो हमको पता ही नहीं होगा, क्योंकि जो स्टोरी सुनाई जा रही है वो एक साइड की सुनाई जा रही है, दूसरी साइड में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। रिसेंटली ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो सामने आई है, जहां पर ध्रुव राठी ने नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ को एक्सप्लेन किया है। ग्राउंड देखकर और रिश्वत देकर एडमिशन होता है। कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस करनी पड़ती है जो 10 साल तक की हो सकती है। पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होती है, लेकिन बस बात यह है कि हर सीट पर सिर्फ रूलिंग वर्कर्स पार्टी का ही एक कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, और अगर इसके खिलाफ वोट किया किसी ने तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर इनकी सीक्रेट पुलिस पहुंच जाएगी और आपको पागल घोषित कर देगी। ये सीक्रेट पुलिस क्या है इसकी आगे वीडियो में बात करते हैं, लेकिन यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 99.9% से भी ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर एक इंसान यहाँ पर वोट देता है। सरकार वोटिंग को एक अनऑफिशियल सेंसस के तौर पर देखती है और जनता पर कंट्रोल रखने के लिए इस्तेमाल करती है। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बाल कटाएगा, ये सब गवर्नमेंट तय करती है। इनकी एक अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स की लिस्ट है। अभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सिर्फ 15-20 हेयर स्टाइल्स ही अप्रूव किए गए हैं। 2017 के न्यूज आर्टिकल में मेंशन की गई इस फोटो को देख सकते हो, जिसमें आदमियों के 15 हेयर स्टाइल्स दिखाए गए हैं। अगर आपको अपने बाल कटाने हैं नॉर्थ कोरिया में तो इन 15 में से एक हेयर कट चुन लो। और एक चीज नोटिस करोगे आप कि इनके डिक्टेटर किम जोंग उनका जो खुद का हेयर कट है, वैसा हेयर कट इस अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि वैसा हेयर स्टाइल किसी और को रखने की इजाजत नहीं है। वो जैसा चश्मा पहनते हैं, नॉर्थ कोरिया में कोई भी और इंसान वैसा चश्मा नहीं पहन सकता। इस देश में लोग अपने बालों पर डाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ
टाई पर भी बैन है। इसके साथ साथ कपड़ों की बात की जाए तो ब्लू जीन्स, रिप्ड जीन्स और स्किनी जीन्स पर भी बैन लगा हुआ है। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े भी बैंड है क्योंकि इन्हें वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। लड़कियों के लिए टाइट ड्रेस, छोटी स्कर्ट और सन हैट पहनने पर भी मनाही है। इन सब रूल्स के अलावा आपके कपड़े किसी भी एस्पेक्ट से वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। महिलाएं रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती। मेकअप को भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के तौर पर देखा जाता है, तो कम से कम मेकअप करना ही अलाउड है। दोस्तों बात करें थाना भाई जोगिंदर के बारे में। रिसेंटली थाना भाई जोगिंदर की तरफ से वीडियो सामने, जहां पर वो एक वायरल वीडियो को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर थाना भाई जोगिंदर ने ये बोल दिया, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी 50,000 टोरेट स्ट्रीट बन गई है जिसके अंदर हमारे भगवान की तस्वीर को बनाया जा रहा है। कि हमारे हिंदुस्तान का कोई हिंदू नहीं है क्या जो इन लोगों को पकड़वाए, जो एक कंपनी को परचेज करे। आज तुम्हें श्री राम जी के समय इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये लोग पकड़े जाए। दोस्तों बात करते हैं एलवीस यादव के बारे में। रिसेंटली एलवीस यादव की तरफ से भी उनका एक न्यू ब्लॉग सामने आया है और इस ब्लॉग के अंदर एलवीस यादव ने रजत दलाल और दिग्विजय सिंह की बिग बॉस में होने वाली फाइट के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। दोगला मतलब देखा मैंने कि दिग्विजय को कह रहे कि भाई दोगला निकला। मैंने देखा कि यार दिग्विजय ने क्या कर दिया, मतलब कि मैं उसको नहीं जानता, पर्सनली स्पीकिंग मैं नहीं जानता, और मैंने बस ये सुना कि वो स्प्लिट्स विला में था और कुछ कशिश वशिश जो भी था देखा मैंने। तो फिर मैंने पूछा किसी से कि भाई क्या हो गया, इसने क्या कर दिया ऐसा, जो दोगला। उसका क्लिप्स आ गई बहुत सारी, पहले क्लिप आई, फिर 2 3 4 5 बहुत सारी क्लिप्स आ गई। तो पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, देखो हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे यहाँ पे थोड़ी तबियत भी खराब है, देखो मैं यार से पूछना चाहता हूँ गाइस, यू नो दिग्विजय राठी? भाई मैं तो नहीं जानता था, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि रजत से जब से उसने धोखेबाजी की है, मैंने भी क्लिप देखी है, तब से वो दोगला तो है भाई मेरे। मतलब मैंने खुद फील करा है, मतलब रजत के मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, रजत के लिए नहीं, रजत के मन में दिग्विजय के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो दिखता भी है जो कि, बट दिग्विजय पता नहीं उसमें दिमाग कम है या फिर पता नहीं क्या है वो क्या नहीं है। कह रहा मेरे को ट्रस्ट नहीं हो पाता। अरे रजत कोई लुगाई है जो रजत पे ट्रस्ट ना हो पाए। रजत ने उसको टाइम गॉड बनवाया, जिसको वो बोल रहा है कि भाई मैंने अपने दिमाग से करा जो करा। सब कह रहे हो खैरात में मिला, खैरात में मैंने वो भी नहीं पता, जितना मैंने देखा सुना मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय वहां पे गलत है। रजत को उसने हर्ट करा जेन्युइनली, और वो दिखता भी है, ऑन स्क्रीन दिखता भी है कि रजत कह रहा कि तू भाई मानता कब है, ये वो कहता भाई नहीं है भरोसा। मुझे तो समझ नहीं आता रजत ने ऐसा क्या कर दिया कि दिग्विजय को भरोसा नहीं है। और मतलब आई यूज्ड टू लाइक दिग्विजय, मेरे को मतलब मैंने वैसे नहीं मिला, मैं कभी जानता नहीं, पर मेरे को ऐसा सुना था कि इसके साथ गलत हुआ है स्प्लिट्स में। दोस्तों बात करते हैं बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट नायरा बनर्जी के बारे में। नायरा बनर्जी बिग बॉस 18 से एलिमिनेट हो चुकी हैं और एलिमिनेशन के बाद उनका सलमान खान को लेकर रिएक्शन सामने है, जहां पर वो सलमान खान के बारे में क्या बोलती हैं आप खुद सुन लीजिए। सलमान खान के साथ कैसा इक्वेशन रहा? 10 साल पहले जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रही थी और सलमान सर भी दबंग की शूटिंग कर रहे थे और वहाँ पे मैं उनको पहली बार मिली थी स्टेज पे, तो मैंने उनको याद दिलाया था, ही आई नो तुम बड़ी जानी पहचानी से लगते हो। यस सर, तो बड़े मजे से मेरी रोस्टिंग भी बहुत अच्छा करते थे, यू नो। जब वीकेंड का वार होता था मैं बैठती थी, आज मेरी रोस्टिंग होगी। आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि इतने प्यार से डांटते हैं ना, उधर ही मैं फ्लैट हो जाती हूँ। तो अच्छा लगा, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद इट। दोस्तों बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि मिस्टर बीस्ट का Amazon प्राइम में एक न्यू शो आने वाला है और उसी से रिलेटेड मिस्टर बीस्ट की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आई है। मिस्टर बीस्ट के इस गेम में 1000 प्लेयर पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड जो भी प्लेयर इस गेम को जीतेगा उसे $5 मिलियन प्राइज दिया जाएगा। और दोस्तों मिस्टर बीस्ट का ये शो 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है। My previous story, you'll see the teaser for Beast Games drops December 19th. I just want to let you guys know this show is going to blow your mind. I am so excited for you guys to see Beast Games. I'll start talking about it more as we get closer to December 19th, but man, we poured everything we had into that show and I'm just dying to drop it. I think it's like 23 days away. दोस्तों बात करते हैं यूके जेरूसलम राइडर के बारे में। आप सबको तो पता हो कि रिसेंटली यूके जेरूसलम राइडर लखनऊ के इवेंट में गए हैं और लखनऊ में एक पर्सन की मदर की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया था। जैसे ये खबर यूके जेरूसलम राइडर के पास पहुंची, वो तुरंत हॉस्पिटल में मिलने उनसे पहुंच गए। मेडिकली कुछ इश्यूज हो रहे थे, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी। तो मेरे को रिसेंटली लोगों ने कुछ शेयर करा कि बाबू भैया आप लखनऊ में, तो आपसे जो हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। सो राइट नाउ गाइस हम लोग जा रहे हैं वेदांता हॉस्पिटल, हमसे जितनी हेल्प आउट हो जाएगी हम लोग करेंगे। दोस्तों बात करें फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से रिसेंटली इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, जहां फ्लाइंग बीस्ट अपनी वाइफ रितु राठी को थोड़ा सा ट्रोल कर दिया। बड़े बुजुर्ग कहते थे बेटा रात को सोने से पहले दूध में घी डाल के पिया करो। ये डालती थी थोड़ा सा, लेकिन जब से मैंने अपनी रोजर ब्रांड चालू किया इसको लग रहा है मेरा घी फ्री का था हमारे घर में। ये देखो शी इज रियली डूइंग सम एपिक शिट में। ऐसी मम्मा को लगता है हमारे घर में घी फ्री में आता है ना। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए एज इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ ऑन न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।